जमीयत उलमाए पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार अब्दुल रज़ाक सांगानी के हक में पीएस के उम्मीदवार बिलाल साबिर अपनी सीट से बैठ गए, जबकि इस हवाले से पीपल्स पार्टी की जानिब से वर्निस रोड गद्दी मोहल्ला में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए बिलाल साबिर ने बताया, मैं बिलावल भुट्टो जरदारी की शख्सियत और जरदारी के फैसले की वजह से आज पीपल्स पार्टी के साथ हूँ। जबकि इस मौके पर उम्मीदवार कौमी असम्बली डॉक्टर मिर्जा क्यार बेग, पीएस के उम्मीदवार अब्दुल रज़ाक सांगानी और सेंटर लाल डेंट ने बताया। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि मैं पूरा यकीन है मुझे कि 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ये नेशनल इलेक्शन जो हैं बिल्कुल वक्त पे होंगे। अब कोई जवाज़ नहीं है कि इलेक्शन ना हो सके, और मैं चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि जमहूरियत डीरेल हम तसव्वुर नहीं कर सकते। अब हमारे सामने बहुत चैलेंजेस हैं। IMF का प्रोग्राम नया हमने करना है, उसके लिए परमानेंट हुकूमत चाहिए, मुस्तहकम हुकूमत चाहिए, मजबूत हुकूमत चाहिए पाकिस्तान के माशी हालात को हैंडल करने के लिए। ये तो केयर टेकर है, एक लिमिट तक इनके पास पावर है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए ये ज़रूरी है कि इलेक्शन भी वक्त पे हों और आराम के साथ ट्रांसफ़र ऑफ पावर भी हो पीसफुली, ताकि जो नई हुकूमत बने वो फिर मुल्क की भागदौड़ संभाल सके। देखिए, पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है कि इसके किसी न किसी कोने में कुछ न कुछ। देखिए जी, हमारा जो लीडर है ना, हमारा जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, बग़ैर तफरीक, बग़ैर रंग व नस्ल, बग़ैर हर चीज़ से हट के, ख्वाह कोई हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, पाकिस्तानी माएँ बहनें बुज़ुर्ग नौजवानों की खिदमत के लिए, इसलिए कि वो शहीद रानी का बेटा। वो मुश्किल भी था, और दूसरी चीज़ ये है कि लड़ने की कोशिश की, फिर पूरी आवाम आ गई बंस रोड की मेरे पास। उन्होंने आकर मेरे से कहा कि यार कोई पार्टी ज्वाइन करो जो आपकी निगाह में है। तो मेरा तो पहले ही अल्फाज निकला कि यार पीपल्स पार्टी है वो, तो क्योंकि सिंध में अगर काम करेगी तो पीपल्स पार्टी करेगी। तो फिर कहने लगे कि अपना दस्तबरदारी भी देनी पड़ेगी। ये तो बिलावल साहब ने मुझे पहले ही बता दिया था कि आपने दस्तबरदारी देनी है अपना रज़ाक संगानी साहब के हक़ में। मोहम्मद बिलाल साबिर जो इस इलाके के साबिक नाज़िम भी रहे हैं, उनके साथ इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया है और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बहुत अच्छी पजीराई की हमारी। और मुझे उम्मीद कामिल है कि हमने जो पैगाम दिया और लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि अब शहर कराची में फ़ैसला करने का वक्त आ गया है कि आया फिर खुदा न खास्ता इस शहर को बर्बाद करने वालों को जो है हमें मौका देना है, या शहर को आबाद करने के लिए जिन्होंने जिद्दोजहद की उनको लाना है। हम इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के सिपाही हैं, और इमाम शाह अहमद नूरानी और उनके सिपाही उन्हीं की फ़िक्र पर कि शहर कराची को उसका खोया हुआ वक़ार वापस दिलाना है, शहर कराची की साख को बहाल करना है।